नारी नर्मदा रही महान। तब जाके अरे अनुसुईया से बोली है मुस्कान। पति के लिए तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन कराती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, लास्ट में काशी विश्वनाथ। जब विश्वनाथ दर्शन कराए तो नर्मदा कहे सैया अब घरे चली। कोढ़िया कहे नहीं अब एक थी और बाकी है। कहें चल तू पुष्कर क्षेत्र राजस्थान, जहां आज राजस्थान बसब मेरे दोस्त। कहें पुष्कर नाथ धाम का दर्शन कराए तो करे बाद घरे लौटिया जाए। बिरहा सुने वाले पंचों यही निर्णय नर्मदा गलत ले लेती है। गर्मी का महीना है, चिलचिलाती धूप है और कोढ़ी पति को कोराम उठाए के नर्मदा बाबूजी जब पुष्कर क्षेत्र पहुंची पंचों, हवा बह रही है, लू चल रहा है। अब बालू का रेता हुई कोढ़िया का शरीर कड़ाई के जब टच करत तो बाबूजी कोढ़िया चौंक जाते हैं। और बाबूजी कहे नर्मदा हमें प्यास लगी नर्मदा, हमका पानी पिया दे नर्मदा, नहीं हम मर जाओ नर्मदा। बाबूजी एक छोटी सी झाड़ी है और नर्मदा अपने कोढ़ी पति को बैठा दिया। कोढ़ी पति को बैठा दिया और बैठाकर हाथ में कमंडल लेकर जल लेने के लिए निकल पड़ती है। तो कहना है मां साहब, तरजिया बड़ी पुरान में चाचा जान ले। अरे नेकी बदी की दोराहों में, अरे नेकी बदी की दोराहों में, अरे यार पड़ है जिंदगानी, ये तेरा जीवन बहता पानी, ये तेरा जीवन बहता। सतयुग का सुनिए दस्तान, नारी नर्मदा रही महान, जाके अनुसुईया से बोली है मुस्काए। मां अनुसुईया की शिष्या जिसका नाम नर्मदा है बाबूजी। एक दिन नर्मदा खा पी कर कुटिया में आराम कर रही है और करे दिमाग में एक बात आवत है कि लोग कहा थिन फलाने मर गए उनकर स्वर्ग हो गए। अब पता नहीं स्वर्ग गैन की नरक गैन हिया के बतावत नहीं। अगर जीते जी कोई जाए स्वर्ग देख कर आए और धरती पर बताए कि हाँ भैया स्वर्ग ऐसे बा, तब तो का सही माना जाए। अब यहाँ दुनिया से लोग चला जाता है, पता नहीं स्वर्ग गैन की नरक गैन एक कोनो गारंटी तबा नहीं। नर्मदा सोचने लगी कि मैं जीते जी स्वर्ग देखना चाहती हूँ और यह काम मां अनुसुईया के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। अरे वाह, इतने में माई अनुसुईया आई गई। अरे बिटिया अभी तक तू सोई नहीं, क्या बात है? माँ मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। माँ क्या चल रही है बेटा बताओ ना। माँ लोग मरे के बाद स्वर्ग जाती लेकर कोनो मतलब नहीं निकलत। कोई जीते जी स्वर्ग देख कर आए और धरती बतावे कि हाँ फलाने भैया स्वर्ग ऐसे बताब ओकर मतलब निकलत है। कहन बिटिया तुम कहना क्या चाहती हो? कहन माई हम जीते जी स्वर्ग देखे चाही थी। माई अनुसुईया कहन पगलाई गई है तू, स्वर्ग कौनो खाला जी घर हो गए जेकर मन हो जाए देख के चला। बेटी देवी देवताओं का अनादर होगा। नहीं माँ हम स्वर्ग देखब माई,
नर्मदा कहत का बेग लाइन गजल लगत है माशा। अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना, जब निकले अरे क्या हो प्यासे पति जी तड़प रहे हैं, प्यासे पति जी तड़प रहे हैं, नीर नहीं मिल पाता कि कुछ तो रहम करो हे माता। नर्मदा अपने पति को छाया में बैठा दिया और जल खोजत खोजत निकल गए। और इतने में बाबूजी तीनों देवियां सोचने लगी कि कितनी बड़ी पतिव्रता हो गई बे, अपने कोढ़ी पति के लिए तीर्थ स्थल पर दर्शन करावा दिवे। कोढ़ी प्यासा है, पानी के लिए टहल रही है। तीनों देवियां बाबूजी अपन रूप बदल दीन, अब बदल के सुंदर स्त्री के रूप बनाए के माया का कुटिया बनाए के घड़ा जल लेके बैठ गए। सोची न हम लोग यहाँ बैठ जाए तो नर्मदा पानी मांगे वही करे। और नर्मदा बाबूजी पानी पानी का रटन करते चली जा रही है, लेकिन पानी कहूँ दिखात नहीं है। इतने में जब वह कुटिया देखे कैस ओ इस कुटिया में जरूर कोई रहता है, हमारे पति के पिए बड़े पानी मिल जाए। पहुंची कहा देवी, देवी कौन हो इस कुटिया में? तीनों देवियां बैठी हैं। कहें क्या बात है? कहें हमारे पति जी प्यासे हैं, तनिक पिए बड़े पानी दे दे। विनती करती हूँ मैं, पापा करती हूँ मैं, विनती करती हूँ मैं, पापा करती हूँ मैं, थोड़ा सा पानी दे दो हमें, जिंदगानी दे दो थोड़ा सा। ना भूलूं आसान कभी भी, ना भूलूं आसान कभी भी, रही है जब तक नाता कि कुछ तो रहम करो हे माता। सुने वाले पंचो, आज नर्मदा माई अनसुईया गोड़ पकड़ कहत माई, अरे पौवा पकड़ के कहती, पौवा पकड़ के कहती, बिनती सुनो हमारी, पौवा
सुनो हमारी बिनती, सुनो हमारी, देखूंगी मैं इंदरासन, हाँ देखूंगी मैं इंदरासन, मनसा यही हमारी, देखूंगी। माई अनसुईया कहन तू पगलाएगी यहाँ स्वर्ग देखे जाबू, हाँ? कहन बिटिया गोड़ पकड़ कर रोवत यहाँ तो का भेजे तो हम भेज दी, लेकिन विधि विधान के खिलाफ काम हो जाये। आज तो का भेज दे भियान के वो रवे गोड़ पकड़ कर अटक जाए माई हम स्वर्ग देखब। कहन बिटिया विधि विधान खिलाफ काम होगा। कहन माँ तू ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की 6 महीना की लड़किया बनाई हुई हो, विधि विधान खिलाफ रहा माई, हम स्वर्ग देखब माई। तब माई अनसुईया कहीं अगर स्वर्ग देखबू तो तोहका स्वर्ग हम भेजब। दादा रामधार वाली टेरी लगत मास्टर। अरे होई होई सपनवा पूरा होई नर्मदा, भेजबै स्वर्ग लोक में, भेजबै स्वर्ग लोक में, भेजबै स्वर्ग लोक में, भेजबै स्वर्ग लोक में, रोकन पही कोई सपनवा पूरा होई नर्मदा। स्वर्ग लोक में रोक न पही कोई सपनवा पूरा होई नर्मदा। नर्मदा कहे माई मान लो तू हमका स्वर्ग भेजत यहाँ, लेकिन धरती से स्वर्ग तक का रास्ता कहाँ बा, हम कैसे जाब स्वर्ग देखे। अरे चरण कमल से अनसुईया के अतबुत ज्योति अजब निकले, आप स्वर्गीय बाला दिन पाल पुत्र लाल बहादुर पाल अंदावा का धरती से 51 रुपया पुरस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है। स्वर्ग लोक में पहुंचाई खातिर ज्योति पकड़ नर्मदा चली, अरे स्वर्ग लोक जब पहुंच गई तब इंद्रासन देखई निकल, अरे निज निज आसन देवता बैठे, निज निज आसन देवता बैठे, नर्तकिया नाचै लगली। हमारी अनसुईया नर्मदा से कहन तू पगलानी है बिटिया, अरे अगर हम तो का स्वर्ग भेज सकी तो रास्तों हम तय कह सकी थी, कहन माई जाब कैसे। वही माई अनसुईया दहिने पैरवा अंगूठवा बाबूजी जमीनिया में से जब रगड़ दीन तो एक ज्योति प्रकट हो गई। जब एक ज्योति प्रकट भई तो नर्मदा धीरे 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 ज्योति के रास्ते से बाबूजी स्वर्ग लोक में पहुंच गई। इतने में तीनों देवियां कहें तुहार पति पियासा है। हाँ देवी हमारे पति के प्यास लगी, बताए तो पानी नहीं उनकर जान निकल जाएगी। तुम पानी लोगी? एक कमंडल नहीं, ये पूरा घड़ा दे दी। एक काम तो का करे पड़े। नर्मदा कहे मैं अपने पति के पानी के लिए एक काम नहीं 1000 काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पानी दे दीजिए। कहा पानी कमंडल नहीं घड़ा दे दे, लेकिन हमार बात सुना।
तीनों देवियां बाबूजी नर्मदा की परीक्षा लेने लगी। कहीं सुना तो कहत कहे पापड़ के लाइन पर कहे पूरा खड़ा दे दे, लेकिन एक काम करा, ये दोनों पैर अपन काट के हमका लोग के दे दे। नर्मदा कहा पैर काट के दोनों दे दे तो हमका एक घड़ा जल दे देबू। कहा हाँ। नर्मदा डरी नहीं बल्कि मुस्कुरा दिया दोस्त। कहा भले गोड़ कट जाए लेकिन हमारे पति के पिए बड़े पानी तो मिल जाए। अरे पति के बदले में बहनी तू मंगलियुआ चरणवा हो। अरे पति के बदले में बहनी तू मंगलियुआ चरणवा हो। अरे सचमुच में मांगा देवी दई दे याद परनवा हो। कहा तू गुनो गोड़ मांगती है, हम अपने पति के पानी के लिए अपन जान दे दे। ये गोड़ तो छोटी मोटी चीज है, कहा तनिक कटारी दे हमके। बाबूजी तीनों देवियां लक्ष्मी ब्रह्मानी माई पार्वती सोचिन का सही गोड़ काट दे, कटारी दीन, लेकिन बार सती पतिव्रता नारी अरे हाथ कटारी उठा लिया है। अरे तनिक देर ना लाई, अरे दोनों पैर को काट दिया फिर। अरे दर्द से ना चिल्लाई, अरे नभ से देवता देख रहे हैं चढ़ चढ़ के भी मनवा हो। अरे नभ से देवता देख रहे हैं चढ़ चढ़ के भी मनवा हो। अरे बरसई लागत देवलोक से देखाया सुमनवा हो। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, जब दोनों पैर को नर्मदा काट दिया, खूनों की धारा बहने लगी, तीनों देवियां एकदम अचंभित हो गई। घड़ा का जल देती है, नर्मदा का गोड़ कटा, लेकिन अपने पति के प्यास के लिए, पानी के लिए घड़ा इसे हाथे से दबाए व गोड़ कटाए घिसकर चली जाते है। पार सती नर्मदा ये सब कारनामा देखकर देवी देवता एकदम बाबूजी द्रवित हो गए, फूलों की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र जवन स्वर्ग देखने गई थी, नर्मदा चरणों की ठोकर देकर भगा दिए थे। आज नर्मदा का सतीत्व देखकर देवराज इंद्र अचंभित हो गए। बाबूजी देवराज इंद्र से बर्दाश्त ना हुआ और बाबूजी स्वर्ग से धरती पर आते हैं, जहां नर्मदा खिसकते हुए चली जा रही है। नर्मदा के चरणों में गिरना चाहते हैं कि नर्मदा मुझे क्षमा कर दो। नर्मदा मैं नहीं जानता था कि तू इतनी बड़ी सती और पतिव्रता नारी है। नर्मदा कहते हैं ना देवराज, आप दुनिया के मालिक, स्वर्ग के राजा, ये आप क्या करत है? कहे नर्मदा हमके क्षमा कह दिया, हमके क्षमा कह दिया बाबूजी। लेकिन भगवान की माया विधाता ने क्या किया कि जिस रास्ते से नर्मदा खिसकते हुए चली जा रही है, उस रास्ते से एक उत्पत्ति होती है। बिरहा आखिरी प्रमाण में कहना है, अरे जौने रहिया के जल लई के चली भैली, अरे जौने रहिया के जल लई के चली भैली, अरे कायम नर्मदा नदी है बाबू हो ही गई।
जब नर्मदा स्वर्ग पहुंच गई, और जब स्वर्ग पहुंच गए मेरे दोस्त, देखे स्वर्ग कहा, अरे मोर बप्पा रे, स्वर्ग है काहे न लोग स्वर्ग के बखान कराए। अरे हिया इतना बढ़िया लागत बा, और इतने में देवी देवता बाबूजी बैठे हैं सब, और नर्तकियां नाच रही हैं। अरे बाप रे बाप, नर्मदा वही एक कोने खड़ी हो के स्वर्ग के अवलोकन करत बा, और नर्तकियां नाच रहे और का क्या रहे हमारे साहब। चाचा देखा यह भोजपुरी ना, एक हमरे स्वर्गीय महरूम जनाब हफीज चंचल साहब गाया करते थे। एक तेराजू पी वाली भोजपुरी धई दे बा, एक तेराजू जो नाच काल चलती है। तुमनो को जनाई आप सब तोलबे तो खुदे जनाई जाए कि हाँ पहले और अब में का अंतर बा। नर्तकियां नाच रही है मेरे दोस्त, और गा रही हैं, अरे बहे पुरवैया, अरे बहे पुरवैया, उड़ेला मोरा घाघरा, बहे पुरवैया, उड़ेला मोरा बैरी पवनवा मदनवा जगाए, अरे बाजे बदरती कननावा, अरे रिमझिम फुहार पड़े भीगला चुनरिया मोरी, भीगला चुनरिया, अरे मारे नजर मोहे सावन के बादरा, बह पुरवैया उड़ेला मोरा घाघरा, बाप रे बाप, इतने में सब नाचत गावत हैं। इतने में नाच गाने का कार्यक्रम समाप्त हुआ, और सब देवी देवता अपने अपने लोक जाए लागेन दोस्त। जब अपने अपने लोक जाए लागेन, और नर्मदा वहीं खड़ी है। नर्मदा देखत बे करे, बाप रे बाप, काहे न लोग स्वर्ग के बखान करें, स्वर्ग इतना बढ़िया, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान सब स्वर्ग के मजा लेते हैं। तो मास्टर होत का बा, कौने रहिया के जल लेके चल भैली, कायम नर्मदा है नदी है बाबू हो गईली। जौने रास्ता का नर्मदा जल लेके जात पे एक नदी की उत्पत्ति हुई, उस नदी का नाम, उस नर्मदा के नाम से नर्मदा नदी पड़ा। अरे बाप रे बाप, ऐसे घिसकर चली जात उसे नदी की उत्पत्ति होत चली जात। देवराज इंद्र कहे, नर्मदा हमका क्षमा कर दे, जवन मांगे चाहत वह हमसे मांग ले। देवराज इंद्र की बात सुनकर नर्मदा कहती है कि प्रभु, हमका धन दौलत सोना चांदी पन्ना पोखराज कुछ न चाहे, जवन हमार कोढ़ी पति पियासा है, पानी तो उनका मिल जाए लेकिन उनकर कोढ़ा ठीक ठाक कह दे। देवराज इंद्र ने कहा, यो मस्त जाओ नर्मदा, तुम्हारे सतीत्व पर हम लोग गर्व करते हैं, ऐसी ऐसी नारियां बाबूजी इस धरती पर हुई। कहना है, अरे कल्याणी नदी भैली, अरे निर्मल जे कर पा, अरे सती नर्मदा के बाबू अमर भाई कहान,
जसरथी अरे कोढ़िया कामदेव जस लागे नर्मदा लागे जसरथी अरे कायम नर्मदा नदी है बाबू होई गई। सुने वाले मेरे दोस्त, कोढ़िया कामदेव जस लागे नर्मदा लागे जसरथी कायम नर्मदा नदी है बाबू होई गईली। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, कोढ़िया एकदम देवराज इंद्र के आशीर्वाद से एकदम जोन कोढ़ हो रहा एकदम ठीक हो गया। नई नई अंगुरी उंगुरी जमैला तो कोढ़िया कहे रे बाप रे बाप, जो कोनो मरीज के मरे खोद तक दाई ठीक होती। अभी हमरे नई नई अंगुरी जामत भी पता नहीं हमार दिन तो नहीं आई गया। इतने में नर्मदा पहुंची, बाबूजी माथा चूम लिया कि स्वामी आप कहन मतलब ये देखत या कहनी भगवान कृपा है। मैंने अपने सतीत्व के दम पर सबको झुका दिया। मेरे दोस्त ऐसी ऐसी नारियां इस धरती पर हुई, सती सावित्री, सती अनसुईया, सती नर्मदा, सती सुमारी। ये सती सुमारी कहाँ कहना जादीपुर बहरिया में ना बगल बहरिया के मार जब बार बुद्धिन काम करी। सती सुमारी बताओ था बहरिया कहीं ये तोहरे बाबू वाले पुराने में बाबूजी ऐसी ऐसी देवियां सतियां मेरे धरती पर हुई जो अपने सतीत्व के दम पर देवी देवताओं को झुका दिया। अरे नृत्य का जब ही हुआ समापन, देव किए प्रस्थान, अरे चकित नर्मदा खड़ी रह गई। अरे मन में करत गुना न हो सपनवा पूरा होई नर्मदा। अरे तबले देवराज के पड़ गईले सामनावा। ए बाबू और देवी देवता अपने अपने लोग चला गए। इतने में देवराज इंद्र देखें कहन यार स्वर्गवा में लड़की आई खड़ी में। लड़की हाँ चल कर देखते कौन लड़की है जो स्वर्ग में चली आई। बाबूजी कैन देवराज इंद्र कहने लड़की तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां की रहने वाली हो। नर्मदा जब देवराज इंद्र का देखे तो लगी कांपे, कहे रे बाप देवराज, मैं महासती अनसुईया की शिष्या नर्मदा हूँ। नर्मदा हो तो यहाँ करने क्या आई हो। कहन प्रभु मैं स्वर्ग देखने के लिए आई हूँ। लोग मरे के बाद स्वर्ग देखा थी होकर कोनो मतलब नहीं निकलत। मैं जीते जी स्वर्ग देखने के लिए आई हूँ। देवराज इंद्र बिगड़ गए, कहने रे बाप स्वर्ग ससुर खाला जी घर हो गया बा, जेहन देखा वही देखे चलावे। गुस्सा में देवराज इंद्र करत कहन दुई लाइन राधे श्याम लगमा साहब। अरे हे नारी तुझे कुछ शर्म नहीं, अरे ना ब्रह्मा का सम्मान किया, अरे ना ब्रह्मा का सम्मान किया, अरे विधि का विधान भी तोड़ दिया, तू देव का अपमान किया। चल भाग यहाँ से नालायक, अरे ना तूने अच्छा काम किया, अरे ना तूने अच्छा काम किया, अरे चरणों की ठोकर दे करके नर्मदा कहे अपमान किया। देवराज इंद्र पहुंचन और खींच कर मार दिया लात से कि भाग जाओ नालायक यहाँ से, चली आई यहाँ स्वर्ग देखे। अगर स्वर्ग देखना तो अनसुईया स्वयं आ सकती थी। ये लड़की में कवन खूबी भी जो स्वर्ग देखे भेज दे हैं। बाबू जब एक मारन खींच के बैड़ा से
और नर्मदा रोवत रोवत वही ज्योति पकड़ के धीरे 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 बाबूजी धरती पर आ गई। जब धरती पर आ गई माई अनसुईया देखी कहीं नर्मदे ए बढ़िया स्वर्ग कैसा रहा मेरी बेटी। नर्मदा आंखों में आंसू लेकर कहती है माँ माँ स्वर्ग तो बहुत अच्छा था माँ। अरे पगली तेरे आंखों में आंसू तू क्या रो रही है। माँ स्वर्ग तो बहुत अच्छा था लेकिन स्वर्ग लोक में मेरा अपमान हो गया। रोए के बतावत बहिया दादा पंडारी को वर्जिनल धुन लगत मास्टर। अरे बनवारी हो बनवारी कबले व्यासुधिया हमारी कबले व्यासुधिया हमारी बनवा नर्मदा माई अनसुईया से कहते माँ अरे महातारी हो महातारी हमके इंद्र देह न धुतकारी हमके इंद्र देह न धुतकारी महातारी हो महातारी क्या कहा नाही कैले सम्मान बड़ा हो गया अपमान नाही कैले सम्मान बड़ा हो गया हम के चारण से दिहाले न मारी महातारी हो महातारी नर्मदा रोने लगी कि माँ स्वर्ग देखने गई थी देवराज इंद्र हमसे पूछे तुम यहाँ क्या करने आई हो। हमने कहा कि मैं जीते जी स्वर्ग देखने के लिए आई हूँ। मुझे चरणों की ठोकर देकर भगा दिए माँ। मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ माँ। मेरा ही अपमान नहीं समस्त नारी जातियों का अपमान देवराज इंद्र ने कर दिया। कहन बिटिया तो करना क्या चाहती हो। माँ हम देवराज इंद्र से बदला ले हम बदला ले माई। तो मास्टर साहब 2 लाइन विदेशिया का भाव लगत है। अरे बदला चुका वही खातिर सुना है मयरिया हमके बतावा कुछ उपाय हो। हमके बतावा कुछ उपाय। ऐसी जुगुतिया तू हमके बताई देती हो। देवराज के दे हम
झुका। कहन बिटिया तुम देवराज इंद्र से बदला लेना चाहती हो? हाँ माँ, हम बदला ले मई। कहन बिटिया अगर बदला ले एक ठीक काम करे पड़ी। नर्मदा कहा एक काम मायने हम 1000 काम करे के तैयार रही, लेकिन हम देवराज इंद्र से बदला ले। अरे बोलिया न सुइया बेटी माना मुर कहनावा। अरे पहले आपन कारा तू विवाह, पहले आपन कारा तू विवाह। ए बाबू कहा बिटिया अगर देवराज इंद्र से बदला ले तो का एक काम करे पड़ी, पहले अपन बियाह करे पड़ी। नर्मदा रोने लगी कि माँ मैं आपकी कुटिया में आपके चरण कमल की सेवा करती हूँ माँ, 2 टाइम को रोटी मिले तो बतावा हमसे के बियाह करी। माँ मैं बड़ी अभागन हूँ माँ। कहें बिटिया भगवान जो करता है अच्छा करता है, तुम भगवान के ऊपर भरोसा रखो। कहन माई का भरोसा रखी बतावा ना। कहन बिटिया तू खाए पी कुटिया में सो जा, तू खाए पी के कुटिया में सो जा। आ सवेरे जब आँखी मीजत उठियो कुटिया के बहरे जे भेटाई जाई ओका अपन मर्द मान ली हो। नर्मदा रोए लाग कि माई अगर कुकुरा बिलार भेटाई जाई तो माई हम अपन पति मान ले। कहीं बेटी भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान जो करता है अच्छा करता है। बाबूजी भगवान के ऊपर भरोसा रख के नर्मदा जवन नमक रोटी बा खाए के गए कुटिया में सोएगी दोस्त। अब भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान कम से कम जे के भी मिले कुटिया पर हमके मर्द मिले। इतना भगवान के मनाए के सोएगी दोस्त। आ सवेरे जब ओकर नींद खुली, जब नर्मदा के आँखी खुली, आ नर्मदा जब आँखी मीजत बाबूजी कुटिया का बाहर निकली आ देखे सुही एक ही कोढ़ी एकदम अरे यार समर के भाई साहब ऐसे शरीफ मन कोढ़ी कलंदर न बनावा। हे बाबू एकदम ऐसे कोढ़िया हुई गुड्डी मुड्डी मारे उलरा बा। आ नर्मदा कहे हे भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद, चला कम से कम जे के मिला मर्द तो मिला। अब पहुंची बाबूजी, अब वो कोढ़िया का गोड़वा छुई के लगी दबावे। जब कोढ़िया का गोड़वा दबावे लाग तो कोढ़िया का धीरे धीरे सरसराहट बढ़े लाग। सरसराहट बढ़े लाग कि सवेरे सवेरे हम का के छुअत बा। तो कोढ़िया कहा था केहू देवी छोड़ दा हमके, छोड़ दे हम चला जाए। कहन अरे कहाँ जाबे मोर राजा, अरे तू हमसे बियाह न करबे। कोढ़िया कहे रे बाप रे बाय होगी, हम ऐसे रेगत दुआरे चलाए तो ये हमसे बियाह करेगा तैयार बा। कोढ़िया कहत का मास्टर हमारे प्रयागराज इलाहाबाद घाटी धुन लगत है। कोढ़िया का कहत मास्टर साहब अरे रहाई दे बाबुनिया बना हमका जाए दे हम कोढ़ी कलंदर मनाई। हम हमार पेट खुदे नहीं चल पावत बा, हम तोहका कहाँ से भोजन कराओ। अरे रहाई दे बाबुनिया बना, अरे करबई हम बियाह। रहाई दे बाबुनिया बना, हमरे इलाहाबाद का भी रहाया। अरे कोढ़ावा से काटी गई सागर बदानिया। अरे बिरथा हो
हमारे साथे होई नाही तो हो रौनी बाहर हाय दे बबुनिया बना करबै हम बियाह हाय दे अनसुईया गई कहीं का बात है नर्मदा काहे माई देखा हम बियाह करे बरे कहा थी और ये नहीं करत है नर्मदा कोढ़ियस का रे कहीं नहीं लेता बिया अरे सेत में के इतनी निक दुल्हन पावत है आदरात है तू कहन हम माई तू ऐसा अंड बंड बात करे लगू अब बताओ तू अगुई आए के फानतिया हमार हाथ सही नहीं ने हमार पैर सही नहीं ने इस शरीर के सब अंग भंग हैं बतावा दू टाइम करने वाला व्यवस्था हमका खुद ही नहीं ने से बियाह करही कहन बेटवा बियाह कैले भगवान जो करता है अच्छा करता है कहन माई अगर तू कहत यह तू महासती अनसुईया हो अगर तू कहत यह हम बियाह कैले लेकिन सुहाग रात हम न मनाओ कहन मतलब कहन माई हाथ होता है दान देने के लिए पांव होता है तीरथ करने के लिए पेट होता है प्रसाद ग्रहण करने के लिए और गला होता है तुलसी की माला पहनने के लिए एक हमार ठीक ठाक नहीं ने मेरी अभिलाषा है कि मैं तमाम तीर्थ स्थलों पर दर्शन करना चाहता हूँ बाबूजी नर्मदा एकदम अपने पति के गोदी में उठाए के माथा चूम लिया कि बार विधाता कम से कम आज मुझे अपने पति की खिदमत करने का मौका तो मिला कहना है बाबूजी नर्मदा कोढ़िया अपने गोद में उठा लिया माई अनसुईया गंधर्व बियाह कराइन और कोढ़िया गोदी में उठाई के चल देती है तिरवेड़ी स्नान किया फिर आगे रास्ता निकल पड़ी ऋषिकेश हरिद्वार होत की बद्रीनाथ पहाड़ चढ़ी केदारनाथ अमरनाथ से बैजनाथ बहादुर बड़ी काशी में जब पहुंच गई अरे काशी में जब पहुंच गई न तब विश्वनाथ पे नजर पड़ी तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन कराती है केदारनाथ बद्रीनाथ अमरनाथ लास्ट में काशी विश्वनाथ जब विश्वनाथ दर्शन कराए तो नर्मदा कहे सैया अब घरे चली कोढ़िया कहे नहीं अब एकठी और बाकी है कहन चल तू पुष्कर क्षेत्र राजस्थान जहां आज राजस्थान बसब मेरे दोस्त कहन पुष्कर नाथ धाम का दर्शन कराए तो करे बाद घरे लौटिया जाए बिरहा सुने वाले पंचों यही निर्णय नर्मदा गलत ले लेती है गर्मी का महीना है चिलचिलाती धूप है और कोढ़ी पति को कोरा मुठाए के नर्मदा बाबूजी जब पुष्कर क्षेत्र पहुंची पंचों हवा बह रही है लू चल रहा है अब बालू का रेता हुई कोढ़िया का शरीर कड़ाई के जब टच करत तो बाबूजी कोढ़िया चौंक जात है और बाबूजी कहा नर्मदा हमें प्यास लगी नर्मदा हमका पानी पिया दे नर्मदा नहीं हम मर जाओ नर्मदा बाबूजी एक छोटी सी झाड़ी है और नर्मदा अपने कोढ़ी पति को बैठा दिया कोढ़ी पति को बैठा दिया और बैठाकर हाथ में कमंडल लेकर जल लेने के लिए निकल पड़ती है तो कहना है मां साहब
तरजिया बड़ी पुरान में चाचा जान ले। अरे नेकी बदी की दो राहों में, अरे नेकी बदी की दो राहों में, अरे यार पड़ है जिंदगानी, ये तेरा जीवन बहता पानी, ये तेरा जीवन बहता भाव दिया गया। प्यासे पति जी तड़प रहे हैं, प्यासे पति जी तड़प रहे हैं, नीर नहीं मिल पाता कि कुछ तो रहम करो हे माता। नर्मदा अपने पति को छाया में बैठा दिया और जल खोजत खोजत निकल गए। और इतने में बाबूजी तीनों देवियां सोचने लगी कि कितनी बड़ी पतिव्रता हो गई बे, अपने कोढ़ी पति के लिए तीर्थ स्थल पर दर्शन करावा दिवे। कोढ़ी प्यासा है, पानी के लिए टहल रही है। तीनों देवियां बाबूजी अपन रूप बदल दीन, अब बदल के सुंदर स्त्री के रूप बनाए के माया का कुटिया बनाए के घड़ा जल लेके बैठ गए। सोची न हम लोग यहाँ बैठ जाए तो नर्मदा पानी मांगे वही करे। और नर्मदा बाबूजी पानी पानी का रटन करते चली जा रही है, लेकिन पानी कहूँ दिखात नहीं बे। इतने में जब वह कुटिया देखे कैस, ओ इस कुटिया में जरूर कोई रहता है, हमारे पति के पिए बड़े पानी मिल जाए। पहुंची कहा देवी, देवी कौन हो इस कुटिया में? तीनों देवियां बैठी हैं। कहें क्या बात है? कहें हमारे पति जी प्यासे हैं, तनिक पिए बड़े पानी दे दे। विनती करती हूँ मैं, पापा करती हूँ मैं, विनती करती हूँ मैं, पापा करती हूँ मैं, थोड़ा सा पानी दे दो हमें, जिंदगानी दे दो थोड़ा सा। ना भूलूं आसान कभी भी, ना भूलूं आसान कभी भी, रही है जब तक नाता कि कुछ तो रहम करो हे माता। इतने में तीनों देवियां कहें तुहार पति प्यासा है? हाँ देवी, हमारे पति के प्यास लगी, बता दे पानी नहीं उनकर जान निकल जाएगी। तुम पानी लोगी? एक कमंडल नहीं, ये पूरा घड़ा दे दी। एक काम तो का करे पड़े। नर्मदा कहे मैं अपने पति के पानी के लिए एक काम नहीं 1000 काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पानी दे दीजिए। कहा पानी कमंडल नहीं घड़ा दे दे, लेकिन हमार बात सुना। तीनों देवियां बाबूजी नर्मदा की परीक्षा लेने लगी। कहें सुना तो कहत कहे पापड़ के लाइन पर, कहा पूरा घड़ा दे दे, लेकिन एक काम करा, ये दोनों पैर अपन काट के हमका लोग के दे दे। नर्मदा कहा पैर काट के दोनों दे दे तो हमका एक घड़ा जल दे देबू? कहा हाँ
नर्मदा डरी नहीं बल्कि मुस्कुरा दिया दोस्त। हाय हाय हाय। काय भले गोड़ कट जाए लेकिन हमारे पति के पिए बड़े पानी तो मिल जाये। वाह अरे पति के बदले में बहनी तू मंगलियुआ चरणवा हो। अरे पति के बदले में बहनी तू मंगलियुआ चरणवा हो। अरे सचमुच में मांगा देवी दई देवी आज परनवा हो। कहा तू गुनो गोड़ मांगती है। हम अपने पति के पानी के लिए अपन जान दे दे। ये गोड़ तो छोटी मोटी चीज है। कहा तनिक कटारी दे हमके। अब बाबूजी तीनों देवियां लक्ष्मी ब्रह्मानी माई पार्वती सोचिन का सही गोड़ काट दे। कटारी दीन लेकिन बार सती पतिव्रता नारी। अरे हाथ कटारी उठा लिया है। अरे तनिक देर ना लाई। अरे दोनों पैर को काट दिया फिर। अरे दर्द से ना चिल्लाई। अरे नभ से देवता देख रहे हैं चढ़ चढ़ के भी मनवा हो। अरे नभ से देवता देख रहे हैं चढ़ चढ़ के भी मनवा हो। अरे परसई लागत देवलोक से देखाया सुमनवा हो। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, जब दोनों पैर को नर्मदा काट दिया खूनों की धारा बहने लगी। तीनों देवियां एकदम अचंभित हो गई। घड़ा का जल देती है। नर्मदा का गोड़ कटा लेकिन अपने पति के प्यास के लिए पानी के लिए घड़ा इसे हाथे से दबाए व गोड़ कटाए घिसकर चली जाते पार सती नर्मदा। ये सब कारनामा देखकर देवी देवता एकदम बाबूजी द्रवित हो गए। फूलों की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र जवन स्वर्ग देखने गई थी नर्मदा चरणों की ठोकर देकर भगा दिए थे। आज नर्मदा का सतीत्व देखकर देवराज इंद्र अचंभित हो गए। बाबूजी देवराज इंद्र से बर्दाश्त ना हुआ और बाबूजी स्वर्ग से धरती पर आते हैं जहां नर्मदा खिसकते हुए चली जा रही। नर्मदा के चरणों में गिरना चाहते हैं कि नर्मदा मुझे क्षमा कर दो। नर्मदा मैं नहीं जानता था कि तू इतनी बड़ी सती और पतिव्रता नारी है। नर्मदा कहते हैं ना देवराज, आप दुनिया के मालिक स्वर्ग के राजा, ये आप क्या करत है। कहे नर्मदा हमके क्षमा कह दिया, हमके क्षमा कह दिया बाबूजी। लेकिन भगवान की माया विधाता ने क्या किया कि जिस रास्ते से नर्मदा खिसकते हुए चली जा रही है उस रास्ते से एक उत्पत्ति होती है। बिरहा आखिरी प्रमाण में कहना है, अरे जौने रहिया के जल लई के चली भैली। अरे जौने रहिया के जल लई के चली भैली। अरे कायम नर्मदा नदी है बाबू हो ही गई। परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय हमारे बाबा श्री राम सूरत यादव जी, आप पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अभयपुर सोनबरसा की पावन सरजमी से भगवान
कि बहुत बड़े भक्त हैं, आप संत समागम में सत्संग करते हैं और प्रभु की कृपा है कि आपके 2 सुपुत्र हैं और एक बड़े वाले स्टोनो साहब और दूसरे सुपुत्र आपके शिवपाल सिंह यादव जी बीएसएफ जेई के पद पर कार्यरत हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और ये हमारे भाभी जी की तरफ से पुरस्कार आया है, आप भाभी जी की तरफ से बिरहा बड़े भाव से आप सब सुनत हैं। आप हमारे लाल बाबू पाल घरैया मलिकार साहब की धर्म पत्नी श्यामला देवी और डॉक्टर लाल जी साहब की धर्म पत्नी सुनीता देवी, दोनों भाभियों की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत तमन है। ए बाबू, चौने रहिया के जल लेके चल भैली, कायम नर्मदा नदी है बाबू हो गईली। चौने रास्ता का नर्मदा जल लेके जात पे एक नदी की उत्पत्ति हुई, उस नदी का नाम उस नर्मदा के नाम से नर्मदा नदी पड़ा। अरे बाप रे बाप, ऐसे खिसका चली जात उसे नदी की उत्पत्ति होत चली जात। देव राजेंद्र कहे नर्मदा हमका क्षमा कह दे, जवन मांगे चाहत वह हमसे मांग ले। देव राजेंद्र की बात सुनकर नर्मदा कहती है कि प्रभु हमका धन दौलत सोना चांदी पन्ना पोखराज कुछ न चाहे, जवन हमार कोढ़ी पति पियासा है, पानी तो उनका मिल जाए लेकिन उनकर कोढ़ा ठीक ठाक कह दे। देव राजेंद्र ने कहा यो मस्त जाओ नर्मदा, तुम्हारे सतीत्व पर हम लोग गर्व करते हैं। ऐसी ऐसी नारियां बाबूजी इस धरती पर हुई। कहना है अरे कल्याणी नदी भैली, अरे निर्मल जे कर पा, अरे सती नर्मदा के बाबू अमर भाई कहान। लागे नर्मदा लागे जसरथी, बढ़िया काम देव जस लागे नर्मदा लागे जसरथी, अरे कायम नर्मदा नदी है बाबू होई गई। सुने वाले मेरे दोस्त, कोढ़िया काम देव जस लागे नर्मदा लागे जसरथी, कायम नर्मदा नदी है बाबू होई गईली। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, कोढ़िया एकदम देव राजेंद्र के आशीर्वाद से एकदम जो कोढ़ हो रहा एकदम ठीक हो गया। नई नई अंगुरी उंगुरी जमैला तो कोढ़िया कहे रे बाप रे बाप, जो कोनो मरीज के मरे खोद एकदम ठीक होती। अभी हमरे नई नई अंगुरी उंगुरी जामत भी पता नहीं हमार दिन तो नहीं आई गया। इतने नर्मदा पहुंची बाबूजी माथा चूम लिया कि स्वामी आप कहन मतलब ये देखत या कहे नहीं भगवान कृपा है। मैंने अपने सतीत्व के दम पर सबको झुका दिया। मेरे दोस्त ऐसी ऐसी नारियां इस धरती पर हुई, सती सावित्री, सती अनसुईया, सती नर्मदा, सती सुमारी। ये सती सुमारी कहाँ कहना जादीपुर बहरिया में ना बगल बहरिया मार जब बार बुद्धिन काम करी। सती सुमारी बताओ था बहरिया कहीं, ये तोहरे बाबू वाले पुराने में बाबूजी ऐसी ऐसी देवियां सतियां मेरे धरती पर हुई जो अपने सतीत्व के दम पर देवी देवताओं को झुका दिया।